हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 52 क्वेश्चन तक लगा चुके हैं। 53 देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? कहने का मतलब ये है, आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। पांचों क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं और ये सब क्वेश्चन इतने टफ हैं कि बहुत से विद्यार्थी इससे भागते हैं। आज हम ये सभी क्वेश्चन आपको इतने बढ़िया से बताएंगे और इसके बाद आपकी समस्याएं सभी सॉल्व हो जाएंगी। केवल वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। देखिए, ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी कितना दिनों में? 12 दिनों में। बी प्लस सी कितना दिनों में? 16 दिनों में करते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्याओं को काट रहा है। क्या काट रहा है? 4। किसी को काट दीजिए। 12 काटे, 4 3 12, 16 तियाँ कितना हो जाएगा? 48। एलसीएम 48 हो गया। 12 चौक 48, 16 तियाँ 48। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा है, ए द्वारा उस पर 5 दिन। कितना? ए द्वारा, देखिए इधर, ए द्वारा इस पर 5 दिन और बी द्वारा कितना दिन? 7 दिन और सी द्वारा इस पर कितना दिन? 13 दिन कार्य किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इनकी 7 की क्षमता 4 है, इनकी 7 की क्षमता कितनी है? 3 है। लेकिन अलग अलग क्षमता अगर पता होती तो हम ये कार्य निकाल लेते। 20 से उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर 7 दिया है क्षमता, लेकिन ये दिया है ए इस पर 5 दिन काम किया है, बी 7 दिन काम किया है और सी कितना दिन काम किया? 13 दिन काम किया है। तो हम इनको 7 काम करवाएंगे, 7 काम करवाएंगे। तो देखिए, अगर 7 भेजते हम ए और बी को, अगर 7 भेजते हैं ए काम कर रहा है 5 और बी कितना कर रहा है? 7 काम कर रहा है। अगर ये 7 जाएंगे तो 5 काम 7 करेंगे, लेकिन फिर भी बी का 2 काम शेष बच जाएगा। अगर ये 5 दिन 7 काम करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी है? 4 है। तो कितना काम करेंगे? 20 काम करेंगे। तो 20 यहाँ से माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 28 बचा। अब देखिए, अब बी का तो 2 दिन बच गया, ए का खत्म हो गया, ए काम कर चुका है, ए का खत्म हो गया, बी का बचा है 2 दिन। तो अब बताइए, अब यानी बी और सी जाएंगे 7। अगर बी और सी 7 जाएंगे तो कितना दिनों तक ये कार्य कर सकते हैं? 2 दिनों तक 7 काम करेंगे ये सब। ये दोनों 2 दिनों तक 7 काम करेंगे, लेकिन फिर भी सी का कितना बच जाएगा? 11 दिन सी का बच जाएगा। तो 2 दिनों तक काम किए हैं। अगर ये 2 दिनों तक काम किए हैं तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो निकाल दीजिए 6, यानी 6 काम माइनस होगा, बचेगा कितना? 22 बचेगा। अब ये 22 शेष काम बचा है और शेष दिन कितना बचा है सी का? 11 दिन। 11 से भाग दे दीजिए, भाग दीजिए, यानी 2। और सी की क्षमता कितनी आ गई? 2। और यही हमको निकालना है। क्षमता से ही क्वेश्चन लगते हैं। अगर आपको क्षमता पता है तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। यानी सी की क्षमता कितनी हुई? 2 हुई। अगर सी की क्षमता 2 है, बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी से काम करवा लीजिए। सी की क्षमता 2 है तो बी का निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर यहाँ पर ध्यान सभी लोग देखिए, सी की क्षमता अगर 2 है, सी को अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो कितना जोड़े कि ए 3 हो जाए, यानी बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और पूरा टोटल कितना काम है? 48 काम है। करवा दीजिए, 1 से भाग दे दीजिए। तो कितना दिन लग गया? 48 दिन लग चुके हैं। ध्यान से देखिए, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन लग सकते हैं। पहले हम क्या किए हैं? इनकी क्षमता लिखे हैं 4 और 3, और ये अलग अलग काम कर रहे हैं। ए 5 दिन कर रहा है, बी 7 दिन कर रहा है, सी 13 दिन कर रहा है। हम इनको 7 भेजे हैं। 7 भेजे हैं तो 7 ये कितना काम कर सकते हैं? 5 दिन ये, 7 दिन ये, यानी 5 दिनों तक लगातार ये काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको काम करवाना है। तो 5 दिनों तक किए हैं तो कितना क्षमता है? 4 क्षमता है। तो कितना हो गया? 20 काम हो गया। तो 20 काम घटाएं तो कितना बचा? 28। लेकिन फिर भी बी का 2 दिन बाकी है। देखिए ध्यान से, बी का 2 दिन बाकी। अब बी और सी को 7 भेजेंगे। अगर बी और सी को 7 भेजें, बी की क्षमता 2 है, सॉरी, बी 2 दिन काम करेगा, सी कितना 7 काम करेगा? 2 दिन ये भी करेगा। तो 2 दिन ये भी करे तो 2, और बी और सी की क्षमता कितनी है? 3 है। 3 से गुणा किए 6 आया। 6 हम माइनस कर दिए, बचा कितना? 22 बचा। अब शेष कितना बचा है? शेष 11 दिन बचे थे। कितना बचे थे? शेष 11 दिन बचे थे। जब 11 दिन बचे थे तो यहाँ पर शेष काम कितना है? 22 है। मतलब 11 से भाग दीजिए,
सी की क्षमता 2 आ गई। अगर सी की क्षमता 2 आ गई, बी की क्षमता 1 आ जाएगी, बी से काम करवाना है करवा दीजिए। यानी कितना हो गया, 48 दिन हो गए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो आगे के हम 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा टफ भी हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से आपको आज समझ में आएंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए, ध्यान से देखिए क्या करा है। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चले गए। केवल सी अंत तक कार्य करता रहा। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ध्यान पूर्वक आप लोग क्वेश्चन देखिए। ये क्या कर रहा है, ए 36 दिन में, यानी ए कितना दिनों में, ए 36 दिनों में, बी कितना दिनों में, बी 54 दिनों में, और उसके बाद सी कितना दिनों में, सी 72 दिनों में काम करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना हम आपको बताए थे, क्या होगा देखिए 36, 54 और 72 का एलसीएम निकालिए। देखिए 36 72 में शामिल है, कैंसिल हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्याओं काट रही, क्या काट रहा है, क्या काट रहा है, देखिए 18 काट रहा है। 18 तियाँ 54 और 72 तियाँ कितना हो जाएगा, गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21, कितना हो जाएगा, 216 हो गए। यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। भाग दीजिए, भाग दीजिए। अगर भाग दें कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। देखिए 6 6 36, 36 18, 3 21 हो जाएगा, यानी 6 बार में। ये कितनी बार में जाएगा, देखिए देखिए कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 4 चौको 16, 4 पचे 20 से 21, इसको भाग दीजिए। ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार। 3 दूनी 6, 3 सते 21। अब क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से सभी लोग व्हाइट बोर्ड पर देखिए, ध्यान पूर्वक व्हाइट बोर्ड पर देखिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले, कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले ए चला जाता है। यानी ये कार्य है, ये कार्य है 8 दिन पहले, कितना दिन पहले, 8 दिन पहले कौन चला जाता है, ए चला गया। 8 दिन पहले ए चला जाता तथा 12 दिन पहले बी चला जाता है। यानी 12 दिन पहले, यहाँ से यहाँ कितना दिन होगा, 12 दिन पहले कौन चला जाता है, बी चला जाता है। 12 दिन पहले कौन चला जाता है, बी चला जाता है। अगर ए कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले ए चला गया और कार्य समाप्ति के 12 दिन पहले कौन चला गया, बी चला गया है। लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कार्य करते 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 आए हैं, तो 12 दिन बचा है तो बी चला गया है, और 8 दिन बचा तो कौन चला गया है, ए चला गया है। लेकिन एक बात और है, देखिए और पढ़िए, केवल सी अंत तक कार्य करता रहा। यानी सी अंत तक केवल कार्य करता रहा, यानी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार सी कार्य करता ही रहा। सी नहीं गया, कौन गए, बी और सी गए हैं। तो चलिए अब निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर अंत से 8 दिन पहले ए चला गया है, 8 दिन पहले ए चला गया है, तो 8 दिन पहले अगर ए चला गया है तो बताइए ये 8 दिन का काम कौन किया होगा। 8 दिन पहले ए चला गया है, तो 8 दिन से 8 दिन पहले ए चला गया, तो ये काम ए नहीं करेगा, यानी इसके नीचे ए काम नहीं किया है। और क्या कह रहा, 12 दिन पहले बी चला गया है, 12 दिन पहले अगर बी चला गया है तो इसके नीचे बी काम नहीं किया है। इसके नीचे कौन नहीं काम किया, बी नहीं काम किया है। तो कहने का मतलब है सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है। ये तो हम कह ही सकते हैं। देखिए सी लगातार काम कर रहा अंत तक, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है। अगर बी 12 दिन पहले चला गया है, तो बी अगर 12 दिन पहले चला गया है तो 12 दिन के नीचे ये बी काम नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, 12 दिन के नीचे बी काम नहीं करेगा। ये 4 दिन है, ये 8 दिन है, ये बचा कितना है, 4 दिन। यहाँ पर भी सी काम कर रहा है। तो ध्यान से अब चलिए हम करते हैं। तो अगर ये देखिए 8 दिन पहले ए चला गया है, ये 12 दिन पहले चला गया है, तो ये 8 दिन का काम कौन करेगा, ये सी करेगा। 8 दिन का काम कौन, सी करेगा। और फिर ये 4 दिन का काम कौन करेगा, सी तो करेगा ही। ये बी 12 दिन पहले चला गया है ना, अगर बी 12 दिन पहले चला गया है, ए 8 दिन पहले चला गया है, लेकिन ये 4 दिन का काम कौन करेगा, ए प्लस सी करेंगे। कौन करेगा, ए प्लस सी। ध्यान से देखिए, ए प्लस सी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये बी 12 दिन पहले ही चला गया है, ए 8 दिन पहले गया है, लेकिन 12 दिन पहले ए नहीं गया है। ये 4 दिन का काम ए और सी किए हैं।
ए और सी 4 दिन का काम किए हैं, ये ए 8 दिन पहले चला गया तो सी काम किया है, और यहाँ से यहाँ तक तीनों मिलकर काम किए हैं, यहाँ से यहाँ तक तीनों मिलकर काम किए हैं। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं करना। पहले हम इसका काम देखते हैं। ये 8 दिन का काम कौन किया होगा? 8 दिन ये काम कौन किया होगा? देखिए 8 दिन ये काम कौन किया होगा? यहाँ पर लिखते हैं ये 8 दिन, ये 8 दिन का काम कौन किया होगा? सी किया है। सी की क्षमता कितनी है? देखिए 3 है, तो कितना काम करेगा? 8 तरीके 24, 24 निकाल दीजिए। अगर 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा? देखिए कितना बचेगा, यानी 192 बचा। अब देखिए 8 दिन काम खत्म हो गया, नीचे का 8 दिन का काम खत्म हो गया। अब ये 4 दिन कौन किया है? ए और सी किए हैं। कितना? प्लस यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ए और सी किए हैं 4, अगर ए और सी किए हैं तो ए और सी की क्षमता कितनी? ए की क्षमता 6 है और सी की क्षमता 3 है, तो 9 चौको कितना हो जाएगा? 36। 36 काम निकलेगा, बचेगा कितना? 6, और यहाँ पर कितना बचेगा? देखिए 8 है, 5 और 1, कितना बचा? 156। अब यहाँ से यहाँ तक तीनों साथ साथ काम किए हैं, यहाँ से यहाँ तक तीनों साथ साथ काम किए, तीनों साथ साथ क्षमता कितनी है? देखिए कितनी है? 6 4 10 3 13 है। अब 13 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 कम 13, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा? 12 हो गया। यानी टोटल कितना दिन लगे हैं? 24 दिन लगे हैं। कितना दिन लगे हैं? 24 दिन लगे हैं। ध्यान से देखिए 24 दिन लगे हैं। यानी इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करेंगे। सेम टू सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आगे भी हम बताएंगे। ये थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो फिर से एक बार दोहरा कर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को आसानी से, तब आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम इसी प्रकार का है। हम इसलिए ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने क्योंकि आप अगर वही क्वेश्चन 2-3 बार उसी प्रकार के क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको मेथड 100% समझ में आ जाएंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग 16, 32, 48 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखते हैं। देखिए ए कितना दिन में पूरा कर रहा है? ए को कितना दिन लग रहा है? ए को 16 दिन लग रहा है, और बी को 32 दिन लग रहा है। सी को कितना दिन लग रहा है? सी को कितना दिन लग रहा है? 48 दिन लग रहा है। अब इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 16, 32, 48 का एलसीएम लीजिए। देखिए 16 48 में शामिल है, कैंसिल हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्याओं काट रही है, तो कितना है? देखिए कितना काट रहा है? देखिए क्या काट रहा है? 8 काट रहा है। देखिए 8 काट रहा है। 8 चौको 32, गुणा कीजिए, 4 छक्का 24 हो जाएगा। 4 चौको 16, 16 3 कितना हो जाएगा? 16 3 94। फिर से देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या कौन काट रही है? 8 काट रहा है। 8 चौको 32 होगा, तो 4 बटे, सॉरी यह गलत है, 4 बटे 32 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 चौको 16 3 कितना हो जाएगा? 19। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 192। यानी इनका एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो गया एलसीएम इनका? 192 हो गया। अब भाग दीजिए, भाग दीजिए। अगर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और यहाँ पर भाग दीजिए, भाग दीजिए तो देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 3, 6 त्रिक 18 1 19, 6 आएगा। इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 बटे 32, 4 चौको 16, यानी 4 आएगा। इस प्रकार से होगा। इसकी क्षमता 12 आ गई, इसकी क्षमता 6 आ गई, इसकी क्षमता 4 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करा? वे साथ साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले चला जाता है। यहाँ सभी लोग डायग्राम देखिए, देखिए बी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले चला जाता है, यही है ना? देखिए किंतु बी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले, फिर से देखिए, बी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले चला जाता है। यानी ये 8 दिन पहले कौन चला जाता है? 8 दिन पहले कौन चला जाता है? बी। यानी बी कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले चला जाता है, 8 दिन पहले, तथा सी 6 दिन पहले जाता है। सी कितना दिन पहले जाता है? 6 दिन पहले जाता है। यहाँ पर अगर 6 दिन लिखेंगे
देखिए सी कितना दिन पहले जाता है, 6 दिन पहले जाता है, लेकिन ये 2 दिन बच गया, 2 दिन बचा है। देखिए फिर से, यानी बी 8 दिन पहले चला जाता है, सी कितना दिन पहले जाता है, 2 दिन पहले जाता है, यानी बी के 2 दिन के बाद जाता है। देखिए सी 6 दिन पहले चला जाता है, यानी 6 दिन पहले सी चला गया है। अब ध्यान से देखिए, अगर बी ए 8 दिन पहले चला गया है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, यानी सी यहाँ पर भी काम कर रहा है, सी यहाँ पर भी काम कर रहा है, सी यहाँ पर भी काम कर रहा है, यानी सी लगातार तीनों जगह काम कर रहा है, सी लगातार तीनों जगह काम कर रहा है। अब ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, अगर सी मतलब सॉरी सी नहीं यहाँ पर है, सी नहीं काम कर रहा है लगातार, ए काम कर रहा है। देखिए कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, यानी बी और सी तो कर ही रहे हैं, कौन लगातार काम कर रहा है, ए कर रहा है। ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, ए और यहाँ पर भी है, यानी तीनों जगह कौन लगातार काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। तो देखिए अगर सी 6 दिन पहले चला गया तो ये 6 दिन का काम कौन किया होगा, ए किया होगा। और बी कितना दिन पहले जा रहा है, बी 8 दिन पहले चला जा रहा है, तो 2 दिन का ये काम कौन किया होगा, ए प्लस सी काम किए होंगे। कौन किया होगा, ए प्लस सी काम किए होंगे। फिर से देखिए, यानी सी अगर 6 दिन पहले चला गया है तो ये 6 दिन का काम कौन किया है, ए किया है। 6 दिन का काम कौन किया, ए किया है। ए की क्षमता कितनी है, देखिए 12 है। अगर 6 दिन तो काम करेगा तो कितना काम करेगा, 12 छक 72, 72 निकाल दीजिए, बचा कितना, यानी 120 बचा। उसके बाद अब तो ये इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए बी 8 दिन पहले जाता है ना, लेकिन ये 2 दिन का काम कौन किया है, ए प्लस सी किए हैं। ए क्योंकि लगातार ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर है। ए और सी कितना दिन तक काम करेंगे, 2 दिनों तक काम करेंगे। ए और सी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 2 है, सॉरी ए की क्षमता 12 है, और सी की क्षमता कितनी है, 4 है। तो जोड़ दीजिए 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, 32 काम निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 8 बचा। यहाँ पर कितना देखिए 11 है, 11 है तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। अब यहाँ से नीचे तक काम हो गया है, अब बचा कौन है, ए प्लस बी प्लस सी। शुरू से ये काम करते करते यहाँ तक आए, यहाँ से अलग होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना होगा, 6 4 10, 12 कितना हो जाएगा, 22। आप 22 से भाग दे दीजिए, 22 से भाग देंगे तो कितना दिन लगे, 4 दिन लगे। तो जोड़ दीजिए इसको, यानी कितना दिन हो गए, यानी 12 दिन में पूरा टोटल काम खत्म हो जाएगा। कितना दिन में होगा, 12 दिनों में टोटल काम खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, जो ए है यहाँ पर भी काम करेगा, ए यहाँ पर भी काम करेगा, ए यहाँ पर भी काम करेगा। अगर 6 दिन पहले सी चला गया है, ये 6 दिन का काम ए करेगा। उसके बाद 8 दिन पहले बी चला गया है, तो ये 2 दिन का काम कौन करेगा, ए प्लस सी। क्योंकि ए 6 दिन पहले जा रहा है, 8 दिन पहले नहीं जा रहा, 6 दिन पहले जा रहा है, ए प्लस सी काम करेंगे। यहाँ से मतलब तीनों काम करते करते यहाँ तक आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, ए बी तथा सी एक कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन के बाद छोड़ देता है। तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए फिर से एक बार देखिए, ए क्या कह रहा है, ए 10 दिनों में, बी कितना दिनों में, 12 दिनों में, और सी कितना दिनों में, 15 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, वही घिसा पिटा एलसीएम कितना है, 60 है। 10 चौके 60, 12 पचे 60, 15 चौको 60। यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ पर देखिए क्या करा, ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले, ए कितना दिन पहले, 5 दिन पहले, ए कितना दिन पहले, ए 5 दिन पहले चला जाता है, ए 5 दिन पहले चला जाता है। और बी उसे ए के 2 दिन के बाद जाता है, बी जो है ए के 2 दिन के बाद जाता है। ये 2 दिन हो गया, कितना दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। बी ए के 2 दिन के बाद जाता है, तो 2 दिन के बाद जाता, पूरा टोटल 5 दिन है। यहाँ पर कितना बचा, 3 दिन बचा है। यानी बी ए के 2 दिन के बाद जाता है, बी ए के 2 दिन के बाद जाता है। अब चलिए जाने की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। यानी कह सकते हैं ए 5 दिन पहले चला गया है। अगर ये 5 दिन पहले चला गया है तो ये ए
जो 5 दिन के नीचे काम नहीं किया, ये तो कन्फर्म है। और बी 2 दिन बाद जाता है, ए के 2 दिन के बाद जाता है। अगर बी ए के 2 दिन के बाद जाता है तो बी 2 दिन तक काम किया है और उसके बाद बी चला जाता है। बी 3 दिन पहले जाता है, इसका मतलब क्या है, बी 3 दिन पहले चला जाता है, यानी बी 3 दिन पहले जाता है। वही पिछला वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए अगर बी 3 दिन पहले जाता है और उसके बाद ए क्या है 5 दिन पहले चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए ए और बी काम कर रहे हैं, तो कौन इसमें लगातार काम कर रहा है, देखिए सी यहाँ पर भी काम कर रहा है, सी यहाँ पर भी काम कर रहा है और सी यहाँ पर भी काम कर रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ए काम कर रहा था लगातार, यहाँ पर ए काम कर रहा था, उसी प्रकार कौन लगातार काम कर रहा है, सी काम कर रहा है। अब देखिए जो बी है 3 दिन पहले चला गया, यानी ए के 2 दिन के बाद चला गया है, यानी ए के 2 दिन के बाद चला गया है, तो ये काम कौन किया है 3 दिन का, कौन किया है, सी काम किया है 3 दिन का। तो सी काम किया है 3 दिन का, तो कि सी की क्षमता कितनी है, 4 है, तो कितना काम करेगा, 4 3 12, बचेगा कितना, 48 काम बचे। अब देखिए यहाँ से बी नीचे चला गया है। अब लेकिन ये काम कौन किया है, जो ए है 6 दिन, ए है 5 दिन पहले ही चला गया है, ए 5 दिन पहले चला गया है, ए बी 2 दिन के बाद गया है, बी 2 दिन के बाद गया है, तो यहाँ पर बी शामिल है, बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी ये 2 दिन का काम करेंगे, बी और सी 2 दिन का काम करेंगे, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, देखिए 9 है, तो 9 दूनी 18 काम करेंगे, तो कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ से तीनों तो साथ साथ काम करते करते आ ही रहे हैं, इनकी क्षमता जोड़ दीजिए, 6 4 10 5 15, 15 से भाग दीजिए, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना दिन लगेंगे, 7 दिन, कितना दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को समझिए, और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती तो फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। आप ही सोचिए ने, बार बार हम लोग पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, इसको आज कंफर्म कर लीजिए, आप एकदम टोटल 100% कंफर्म कर लीजिए। आज के बाद चाहे जहाँ पर चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार का आप क्वेश्चन कर लें। बार बार परेशान होने से बढ़िया एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और ये परेशानी 100% दूर हो जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम आप लोगों के मतलब स्तर पे ही बता रहे हैं, इसीलिए हम लोग 4 क्वेश्चन इसीलिए इसी प्रकार के लगाए हैं कि इसी प्रकार लगातार 4 क्वेश्चन हम देखेंगे तो आसानी से 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का कह लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन तथा बी और सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितना दिन लेगा, बी अकेला कितना दिन लेगा। आज का ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। आज के बाद 57 क्वेश्चन लगा चुके हैं, आप चाहे किसी भी किताब के क्वेश्चन लगाइए, आपके सभी क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। देखिए ए और बी कितना दिनों पूरा कर रहे हैं, ए प्लस बी 12 दिनों में, उसके बाद बी प्लस सी कितना दिनों में, 15 दिनों में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम वही 60 होगा, 12 पचे 60, 15 चौको 60। अब क्या कह रहा है देखिए, यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्यरत है, यानी दुगना क्षमता, दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी सी की तुलना में ए और सी यहाँ पर लिखते हैं, कह रहा है यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। अगर सी को मान लेते हैं 1 तो ए कितना हो जाएगा, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्यरत है, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्यरत है, सी अगर 1 है तो ये कितना है 2 है, और ये क्या आ गया, क्षमता आ गया। क्वेश्चन किससे लगते हैं, क्षमता से ही भी लगते हैं। आपको हम पहले दिन बताए थे तो क्षमता से ही क्वेश्चन लगते हैं, आज लास्ट दिन देखिए क्षमता से ही क्वेश्चन लगते हैं। मतलब आपको एक ही मेथड या एक ही ट्रिक से सभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि परीक्षा में कोई झंझट ना हो, आप आसानी से कर सके। देखिए अब इनका मतलब सी की तुलना में दोगुना क्षमता है इसकी। अब क्या कह रहा है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितना दिन में लेगा, तो बी को कितना दिन बी कितना दिन लगेगा। तो चलिए आप लिखिए, यहाँ पर कीजिए, देखिए चाहे जहाँ से निकाल लीजिए। अगर ए को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर एक ए मतलब ए की क्षमता 2 है तो बी की कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखते हैं सी की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चाहे जहाँ पर रखिए बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता 3 आ गई, और बी से करवा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा
20 दिन में काम पूरा हुआ। कितना दिन में लगेगा? 20 दिन में काम लगेगा। फिर से देख लीजिए एक बार, यानी ए की क्षमता 2 है, यहाँ पर रखेंगे तो टोटल 5 है, दो बी की कितना आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर यहाँ पर भी रख सकते हैं तो रख दीजिए, यहाँ पर बी की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है, सॉरी सी की क्षमता 1 है, यहाँ पर रखेंगे तो ये टोटल 4 है, सी की बी की क्षमता कितनी होगी? 3 हो जाएगी, भाग दिया। इस प्रकार से हम टाइम एंड वर्क पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पाइप और सिस्टम यानी पाइप और टंकी, वो भी इसी प्रकार का चैप्टर है, वो भी समझ लीजिए आप ख़त्म ही कर चुके हैं, 100% आप समाप्त ही कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स।